हेलो दोस्तों। बिहार जो आपकी पुलिस बहाली है उसके लिए डेली बेसिस पे अपने मॉक टेस्ट हो रहे हैं। तो उसी कड़ी में जो है अपना पहला क्वेश्चन रहेगा कि भारत के संविधान में पहला संशोधन किस राज्य के कारण हुआ था। भाई किस स्टेट के कारण जो है भारत के जो है संविधान में पहला आपका संशोधन हुआ था। ऑप्शन है यूपी, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश या बिहार। तो ऑप्शन जो डी है वो सटीक आंसर रहेगा बिहार पहले क्वेश्चन का। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिएगा अगला जो आपका क्वेश्चन है दोस्तों, स्नेहक तेल होते हैं। भाई जो आपके स्नेक होते हैं ना, जो कि आपके लुब्रिकेटिंग उनको बोलते हैं, और ये जो है आपके दोस्तों घर्षण को कम करते हैं। घर्षण को क्या करते हैं दोस्तों? कम करते हैं। तो ध्यान रखना इनमें कार्बन की एक लंबी श्रृंखला होती है, और लगभग कार्बन संख्या 20 या कार्बन संख्या जो 30 के हाइड्रोकार्बन जो बनते हैं। ठीक है, मतलब हाइड्रोकार्बन की लंबी श्रृंखला होती है जिसमें कार्बन 20 से 30 के बीच होते हैं। तो ये तेल होते हैं आपके। ठीक है, याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन, फैन प्लवन विधि किस अयस्क के लिए प्रयोग की जाती है। भाई जो आपकी फैन जो प्लवन विधि है उससे अपन कौन सी धातु प्राप्त करते हैं, कौन से ऑक्साइड अयस्क में वो काम आती है। देखो बॉक्साइट एल्यूमिनियम का अयस्क होता है। ठीक है, Al2O3। इसके अलावा बात करें तो जिंक ब्लेड, चूना पत्थर, कैलामीन। तो ऑप्शन जो बी है वो सटीक रहेगा। जिंक ब्लेड जो है, जब दोस्तों इसका जो है शुद्धिकरण किया जाता है तो जिंक ब्लेड से जब अपन जिंक धातु Zn जस्ता प्राप्त करते हैं तो जो है विधि का नाम याद रखना है दोस्तों, फेन प्लवन विधि। फेन प्लवन विधि काम में ली जाती है, याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन, श्वेत जो आपका फास्फोरस होता है दोस्तों, बात की जा रही है श्वेत फास्फोरस की, में किस जैसी गंध आती है। प्याज, लहसुन, सौंफ या सड़ा अंडा। तो देखिएगा जो आपका श्वेत जो फास्फोरस होता है ना दोस्तों, श्वेत फास्फोरस आपको पता है कि भाई माचिस की जो तिल्ली है उस पर क्या लगा होता है, फास्फोरस। ठीक है, तो श्वेत फास्फोरस यदि होगा तो इसमें सड़े अंडे जैसी गंध आती है। ऑप्शन डी जो है वो सटीक आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन है कि इसके लिए बेलनाकार लेंस की आवश्यकता होती है। दोस्तों मैंने कल परसों का जो पीछे का सेशन था उसमें आपको ये जानकारी दी थी कि जो है निकट दृष्टि दोष क्या होता है, दूर दृष्टि दोष क्या होता है, जरा दृष्टि दोष क्या होता है। देखिएगा जो आपका निकट दृष्टि दोष होता है दोस्तों, इसमें निकट की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं जबकि दूर की नहीं देती, और इसके निवारण के लिए जो है अवतल लेंस काम में लिया जाता है। याद रखना है आपको। भाई जो है निकट दृष्टि दोष है ना, इसके लिए अपन अवतल लेंस काम में लेते हैं। दूर दृष्टि जो आपका दोष है दोस्तों, इसके लिए जो है दूर दृष्टि दोष के लिए अपन उत्तल लेंस काम में लेते हैं निवारण के लिए। ठीक है, जरा दृष्टि दोष अगर आपको हो गया बुढ़ापे में तो दिवीफोक्सी लेंस काम में लिया जाता है दोस्तों, याद रखना है। और दिवीफोक्सी लेंस में भी जो ऊपर वाला लेंस होता है, पूछता है क्वेश्चन, ऊपर कौन सा लेंस होता है और नीचे कौन सा होता है। तो ऊपर अवतल नीचे उत्तल। और अबिंदुकता में जो है दोस्तों सिलेंडर नुमा जो लेंस है, सिलेंडर नुमा लेंस जो है ये काम में लिए जाते हैं। तो देखो बेलनाकार या सिलेंडर नुमा, या इसको जो है बेलनाकार भी आप बोल सकते हो। तो कौन से दोष के निवारण के लिए दोस्तों? अबिंदुकता। होता क्या है दोस्त, ये जो अबिंदुकता दोष होता है इसमें जो व्यक्ति है वो सीधी लाइनें और आडी लाइनों में जो है अंतर नहीं कर पाता, इसको बोलते हैं अबिंदुकता दोष। आई होप समझ में आ गया होगा आपको। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पृष्ठ तनाव का मात्रक क्या है दोस्तों? तो पृष्ठ तनाव का जो दोस्तों मात्रक होता है न्यूटन पर मीटर। न्यूटन पर मीटर। अगला क्वेश्चन, कौन सी अनुप्रस्थ तरंगे नहीं होती। ये क्वेश्चन बताना है कि कौन से तरंगे हैं जो आपकी अनुप्रस्थ नहीं होती। ठीक है, अनुप्रस्थ का मतलब ये होता है दोस्तों ऐसी तरंगे जिनमें तरंग संचरण के जो कण हैं वो माध्यम के लंबवत हों। माध्यम के क्या हों? लंबवत हों। जैसे प्रकाश तरंगे आपकी जो है अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। ध्वनि तरंगे या जल पर जो है उत्पन्न, जो सतह पर उत्पन्न तरंगे, तो देखिएगा जल की सतह पर तो जो तरंगे ऐसे ही तो उत्पन्न होती है इस प्रकार से, तो ये तो अनुप्रस्थ हो गई। तो फिर जो ध्वनि तरंगे हैं दोस्तों
ध्वनि तरंगे ये आपकी अनुदैर्घ्य प्रकृति की होती हैं। किस प्रकृति की होती हैं दोस्तों, याद भी रख लेना है, अनुदैर्घ्य। ठीक है, इसमें जो है तरंग संचरण के कण उसके मतलब उसी दिशा में होंगे, माध्यम की दिशा में। अगला, कोणीय संवेग, कोणीय जो आपका संवेग है उसका विमेय सूत्र क्या है दोस्तों। अब ये इसमें जो है अगर आपको मात्रक पता है ना दोस्तों, आपकी जो कोणीय संवेग है अगर इसका आपको मात्रक पता है तो आप जो है इसका सटीक आंसर दे पाएंगे। तो ऑप्शन बी जो है वो सटीक रहेगा, ml2 और t-1, ये होता है विमीय समीकरण। ठीक है, अगला, दीर्घ रूप आवर्त सारणी में चौथे आवर्त में कितने तत्व हैं। चौथा आवर्त तो देखिएगा, देखो पहला हाइड्रोजन हीलियम, ठीक है, फिर लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन नियोन, यहाँ तक चलेगा। ठीक है, तो ऐसा इस प्रकार से जो चौथा आपका आएगा उसमें दोस्तों होते हैं देखो 2, इसके बाद 8, ठीक है, फिर आपके आते हैं 18 18, तो 18 होते हैं चौथे आवर्त में। कितने होते हैं, 18 जो आपके एलिमेंट्स हैं वो आपके अवेलेबल होंगे चौथे आवर्त में। और दोस्तों जो आपकी आधुनिक आवर्त सारणी है इसमें आपके 7 आवर्त होते हैं, 7 तो आपके आवर्त हैं और 18 जो है वर्ग होते हैं, ये भी आपको दोस्तों पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, किस तत्व की OH के साथ क्रियाशीलता न्यूनतम है। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम या सिलिकॉन। तो आंसर हो गया सिलिकॉन, लेकिन इस चीज़ को जो है मैं अच्छे से समझा देता हूँ आपको एक बार दोस्तों। थ्योरी भी जो है मैं साथ साथ में कवर करवा रहा हूँ। देखो OH की क्रियाशीलता, अब आपको पता है कि OH जो है सोडियम के साथ साथ मिलके तो NaOH बनाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका नाम हो जाता है दोस्तों सोडियम हाइड्रोक्साइड। Mg के साथ बनाएगा MgOH2, एल्यूमिनियम के साथ Al2O3 बन, अच्छा मैं मतलब Al2 आपका जो है O3 तो ऑक्साइड बन गया। और अगर जैसे मान लो एल्यूमिनियम के साथ ये लगेगा, ठीक है, तो यहाँ लग जाएगा 3, मतलब एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। तो सिलिकॉन के साथ इतने अच्छे से क्रिया नहीं करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इस आयन का आकार उसके परमाणु से कम है। इस आयन का जो आकार है वो परमाणु से कम होता है। इसमें नेट मतलब कि ये थोड़ा मतलब ऑप्शंस में जो है ऑप्शंस में मिस्टेक है, इस क्वेश्चन को अपन कर देंगे स्किप, इस क्वेश्चन को स्किप करना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, कौन सा एक सहसंयोजी यौगिक है दोस्तों। सहसंयोजी बंध क्या होता है आपको ये पता होना चाहिए। तो सहसंयोजी यौगिक जो है कैल्शियम ऑक्साइड, कॉपर सल्फेट है, या आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। तो आपका जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है HCl जो है वो आपका एक सहसंयोजी यौगिक होता है, याद रखना है आपको। अगला, 7 का कितना परसेंट 84 है। अच्छा क्वेश्चन है मैथ का, देखिएगा 7 का कितना परसेंट, x% जो है वो 84 है। ठीक है, तो बस अब इसको काट लो आप, तो 7 एकम 7 और ये 7 से कट जाएगा आपका यहाँ से 12 बार। तो 12 को आप जो है लगभग जो है आप 100 से गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा 1200। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा समझाने की आवश्यकता ही नहीं है इसमें। अगला, ये देखिए भाई मैथ के कुछ क्वेश्चन आ गए, तो इनको मैं थोड़ा सा अच्छे से क्लियर कर देता हूँ आपको। देखिएगा, मैरी ने एक मोबाइल फ़ोन 1950 रुपये में बेचा और 25% का नुकसान उठाया। वह 30% का लाभ पाने के लिए किस विक्रय मूल्य पर बेचे। मान लीजिएगा कि उस जो मोबाइल है उसका क्रय मूल्य दोस्तों अपन 100 रुपये फिक्स कर लेते हैं भाई, उसका जो क्रय मूल्य था वो आपका 100 रुपये था। अब 25% का नुकसान उठाया, इसका मतलब कहीं ना कहीं जो है 75 में बेच दिया। 75 में क्या कर दिया दोस्तों, उसने बेच दिया। लेकिन वह 30% का लाभ कमाना चाहता है, मतलब वो 100 से चाहता तो 130 रुपये था। तो अब देखो अपन ने एक्चुअल में कितने में बेचा, या 1950 में, तो 75 जो है किसके बराबर है दोस्तों, 1950 की। जब आप एक की वैल्यू यहाँ से निकालते हो तो 1950 बटे 75 आपको करना पड़ेगा। यहाँ से 75 आप करोगे, आप इसको काट सकते हो, तो आप इसको 5 से काटो, देखो तो 5 एकम 5 हो गया आपका, 15 बार कट गया। ठीक है, आपका 5 से कितनी बार कटा, 15 बार। इसको काटोगे आप तो ये आएगा आपका 5 दूनी 10 से 290। फिर ये 15 बचा हुआ है, वापस आप 15 से काट के देख लो, अगर 15 से कटता है तो 15 से नहीं कटेगा। 5 से काटो ये 3 बार, और इसको 5 से काटो तो जो है इसको एक बार देख लेना, 5 दूनी 10 से, अच्छा 5 थी 15, 390।
390 को आप जो है 15 से काट लो। देखो 15 दूनी 30 और 15 मतलब एक इकाई का मान 26 आ जाएगा। 26 को 130 से गुणा कर लो। 130 इंटू आप 26 कर लो तो 0 2 5, 26 एकम 26 और 5 हो गया आपका 26 और 5 31। एक बार वापस से चेक करते हैं इस क्वेश्चन को, एक सेकंड देखिएगा आप। वापस जो है दोबारा यहाँ से कोई मिस्टेक हुई होगी, देखिएगा। 75 का जो मान है दोस्तों, 75 का मान जो है वो आपका 1975 के बराबर है। वापस से देखिएगा इस क्वेश्चन को, देखिए इससे जो 75 है इसकी वैल्यू है 1950। एक की वैल्यू अपन निकालेंगे तो 1950 बटे 75, ठीक है, इंटू आपको करना है 130। इसको आपको सोल्व करना है दोबारा से। तो देखो इसको जो है अपन 5 से काटते हैं, हम नॉर्मली काटेंगे तो 5 से काटो इसको, ये आप जो है तो ये तो आपका चला गया 15 बार, ठीक है, और इसको 5 से काटोगे तो ये कटेगा 26 बार, ठीक है। अब इसको जो है वापस आप 5 से काट लो तो ये 3 बार कटेगा, ये 5 से कटेगा आपका 5 थी 15, 390। फिर इसको 3 से काटो तो 3 एकम 3, 3 तिया 9, 130। 130 इंटू 26 करना। अच्छा, गुणा करने में गलती की थी। 26 का 0, 78 का 8, ये आ गया 33। ऑप्शन सी करेक्ट हो गया, उस टाइम अपने जो है गुणा में मिस्टेक थी। ओके, अगला क्वेश्चन। ए का 30%, ए का 30%, बी का 0.25% बराबर सी का 5 हो तो ए बी सी है, बताइएगा। ए का जो 30% है दोस्तों, ए का 30%, तो ए का 30% ए गुणा 30/100 बराबर दे रखा है बी का 0.25, तो बी का 0.25 यानी कि 0.25/100 हो जाएगा ये, बराबर सी का 5। सी का मतलब गुणा सी का 5, ठीक है, इतना ही दे रखा है। सी का 5% नहीं लगा रखा। अब यहाँ से जो है ना आपको इनका रेशियो निकालना है ना, तो यहाँ से देखो तो उससे आप या इसको काट लो एक बार। 25 एकम 25, 25 को 4 बार कटेगा 100, ठीक है। अब जो है यहाँ 0 से 0 कैंसिल, 3/10 आ रहा है, यहाँ आपका 4 आ रहा है। तो अब जो है ऊपर वाले को जब अपन हल करेंगे, एक एक को आप लेके हल कर सकते हो। जैसे मान लो ये जो 10 है वो आपका ऊपर गुणा हो जाएगा, तो कहने का मतलब या तो आप 40 से सारों को गुणा कर दो, ठीक है। तो 40 से गुणा करोगे तो a इंटू 12 आपका, इधर आपका जो है b इंटू 10 आ जाएगा, और बराबर या 40 से गुणा करोगे तो c इंटू 200 आ जाएगा, ठीक है। ये आपका आने वाला है। फिर एक एक दो दो का आप जो है मिला के रेशियो यहाँ से निकाल सकते हो, ठीक है। तो आपके पास जो है ऑप्शन जो बी वाला है ये आपका प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन। एक आदमी एक काम का 5/8 10 दिन में पूरा करता है, ये ऐसे है क्वेश्चन। 5 बटे जो आपका 8 भाग है, काम का 5/8 भाग जो है वो 10 दिन में पूरा करता है, तो पूरा जो काम है वो आपका कितने दिन में करेगा, ये आपसे पूछा है। भाई एक व्यक्ति जो है एक काम का 5/8 10 दिन में पूरा करता है, ठीक है। 5/8 भाग जो है वो 10 दिन में पूरा करता है, तो उस काम को पूरा करने में जो है कितने दिन और लगेंगे। तो देखिएगा शेष काम आप देख लो, शेष काम जो है वो आपका कितना रह गया। ऐसे भाई 5/8 जो है 10 दिन में, तो पूरा काम कितने दिन में कर सकता है वो, तो 10 इंटू आपका हो जाएगा 8/5, तो ये आपका हो गया 16 दिन। काम इसको कितना करना है, इसको जो है अब इसका जो काम रह गया है 1 - 5/8 करोगे तो 3/8 ही आएगा, ठीक है। 3 बटे आपका 8 आ गया है, तो 3/8 को जो है आपको अभी ये निकालना है 16 का, ठीक है। तो 8 दूनी 16 हो गया, 3 दूनी 6 दिन आ जाएगा। एक बार देख लेते आंसर, 9 दिन आ रहा है। तो इस क्वेश्चन को भैया भाई एक बार चेक कर लेना, आप स्वयं से चेक कर लेना इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन, ये भी आपका मैथ्स का ही क्वेश्चन दिया हुआ है। इसके बाद में बात करें, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई सूची में सूचीबद्ध है। कौन सी सूची में जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, तो आपका समवर्ती सूची में हो जाएगा। ऑप्शन जो डी है वो सटीक आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चौल अभिलेखों में उल्लेखित भूमि की विभिन्न
कोटियों के अनुसार जो जैन संस्थानों को दान दी गई उस भूमि को क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है आपका पलीचंदम। ऑप्शन जो डी है वो आपका सटीक आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये कुछ क्वेश्चंस थे जिनका अपन ने डिस्कस किया है। तो वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो उसको लाइक कर देना, चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, साथ में आप बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर ले ताकि आगामी जैसे वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहे। धन्यवाद।